हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग सीटेट का पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 23 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में 24 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है डिस्करेजिंग स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना। क्रिटिकल थिंकिंग में हमें कभी भी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना, बल्कि हमें उसे प्रोत्साहित करना है कि वे आगे बढ़ के एक्टिव होके प्रश्न पूछें। सेकेंड नंबर ऑप्शन है encouraging student to think independently and questioning assumptions। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी क्वेश्चंस में वो अपने सोच और धारणाओं पर वो सवाल उठा सकते हैं, तो हमें उस पर उसे प्रोत्साहित करना है, उसे हतोत्साहित नहीं करना है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ अ सेट ऑफ प्रीडिटरमाइंड आंसर टू चूज फ्रॉम। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना। हमें पहले से जो प्रश्न रट कर रखे हुए हैं उसका सेट तैयार नहीं करना है, बल्कि उन्हें तरह तरह के प्रश्न और उनके अलग अलग तरह के उत्तर का भी जवाब देने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित करना है। तो इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन भी बिल्कुल गलत होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है इंकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करने। हमें रोट मेमोराइजेशन पर बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है, बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन भी बिल्कुल गलत होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है अजम्पशन है रीजन वाला। Some children have characteristics that assemble their parents while others are markedly different from their parents। कुछ बच्चों को ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके माता पिता से मिलती है, जबकि अन्य बच्चे माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। इसका कारण है यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण और पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। तो 25 नंबर का ऑप्शन होगा बोथ आर करेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषता होती है जो हमेशा उसके माँ बाप से उन्हें आनुवंशिक रूप से मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि पोषण और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसीलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 26 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ए सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। विकास एक सरल नहीं बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है एनवायरमेंट कैन ऑलवेज बी मेजर्ड प्रिसिली। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। जी नहीं, विकास को हम लोग सटीक तौर पर माप नहीं सकते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। विकास बहुआयामी एवं बहुनिर्देशात्मक है। ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी प्रिडिक्टेड वेरी एक्यूरेटली। बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जी नहीं, विकास का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन है assumption है द एबिलिटी टू comprehend
and speak depend on the physical development of the mouth and brain. समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। जो सोचने समझने की क्षमता हम लोग का मस्तिष्क पे निर्भर करता है, उसका कारण है संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित होता है, तभी हम लोग सोच समझ के बोल सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कॉन्सोनेंट सेंटेंस। फर्स्ट नंबर, अधिकांश बच्चे 5-6 सुगमता वाक्य कब बोलते हैं? तो ये 3 वर्ष की आयु में बोलते हैं। 3 वर्ष की आयु में वो अच्छा से बोलने लगते हैं। उसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन है, As per Lev Vygotsky, as children grow, their language development from dash. लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किसकी ओर विकसित होती है? प्राइवेट स्पीच टू ईगोसेंट्रिक स्पीच, साइलेंट स्पीच टू थिंकिंग अलाउड, थिंकिंग आउट लाउड टू इनर स्पीच टू एक्सटर्नल स्पीच। तो जैसे जैसे लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो मौखिक से आंतरिक वाक्य करते हैं। पहले वो लाउडली पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे वो मने मन पढ़ने लगते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अक्योरिंग। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है? उसका फर्स्ट ऑप्शन है एट 3 प्रोग्रेसिव लेवल। जी नहीं, पियाजे ने 3 नहीं लेवल बताया, 4 लेवल बताया, SPCF ना। सेकेंड नंबर ऑप्शन है रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एट 8 स्टेजेस। 8 स्टेजेस भी नहीं बताया, जन्म से लेकर व्यस्तता तक निरंतर तरीके से, बल्कि 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में बताया, इन 4 क्वांटिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। तो इस प्रकार हमने आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।